मार्च महीने की 7 तारीख संडे का दिन और आते ही सबसे पहले दोनों हाथ जोड़कर नमस्ते, बुजुर्गों को पांव लागू, धन नौजवानों को हाय हेलो और छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों को बहुत सारा प्यार। My FM पे आरसे राघव। छत्तीसगढ़ का नंबर 1 रेडियो स्टेशन 94.3 माय एफएम। और आज एक ऐसी आइकॉन से आपकी मुलाकात करवाने वाला हूं जो अपनी राह में अकेले चले लेकिन हर मुकाम को हासिल किया है। 94.3 माय एफएम पर एक मुलाकात। वुमेन्स डे से एक दिन पहले यानी कि आज हमारे साथ हैं किम्स हॉस्पिटल से डॉक्टर सोफिया सुल्ताना मैम। मैम ने अपनी लाइफ में, अपने करियर में बहुत लाजवाब काम किए हैं। मैम, सबसे पहले माय एफएम स्टूडियो में आपका स्वागत है एंड आपके बारे में सब अच्छे से जानते हैं लेकिन थोड़ा सा आपसे आपके बारे में जानना चाहेंगे। मैं डॉक्टर सोफिया सुल्ताना, मैं किम्स हॉस्पिटल से जुड़ी हुई हूँ और मैं वहाँ पे एज ऑब्स्टेटिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट स्त्री और प्रसूति विभाग देखती हूँ। और मैं यहाँ पे करीब ऑलमोस्ट 6 इयर्स होने जा रहे हैं मुझे यहाँ बिलासपुर आए हुए। और शुरुआत से ही पहले डॉक्टर कृष्णा थे और उनके साथ मैंने काम किया इनिशियली और तब से हॉस्पिटल से जुड़ी हुई हूँ। हमारा हॉस्पिटल जो है वो एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है जी। हम हर तरह के केसेस लेते हैं। हमारा हॉस्पिटल एक्चुअली काइंड ऑफ रेफरल सेंटर है। तो SCCL, रेलवे के, NTPC के और बहुत भी दूर दूर से जो पेशेंट्स जिनको क्रिटिकल केयर या बहुत एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत होती है, ऐसे पेशेंट्स हमारे पास रेफ़र किए जाते हैं। स्कूलिंग से लेकर यहाँ तक की जो जर्नी रही आपकी, उसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे। मेरे पेरेंट्स यहीं पे रहते हैं और मेरे फादर कोल इंडिया में थे और बिलासपुर में ही वसंत विहार में रह के मैंने अपनी सारी स्कूलिंग करी है। केंद्रीय विद्यालय स्कूल है यहाँ पे रेलवे स्टेशन के पास। वहाँ से मैंने अपना 7th से लेके 12th तक की स्टडीज़ करी। उसके बाद फिर मेरा सिलेक्शन हुआ भोपाल मेडिकल कॉलेज से, मैंने अपना MBBS किया। उसके बाद फिर पोस्ट ग्रेजुएशन जो की मैंने वो जबलपुर मेडिकल कॉलेज से। फिर जबलपुर मेडिकल कॉलेज से पोस्ट ग्रेजुएशन जब हम कर ही रहे थे तब मेरी शादी हो गई। मेरे हस्बैंड उस वक्त दिल्ली में थे तो फिर मैं दिल्ली चली गई। फिर मैं वहाँ अपोलो हॉस्पिटल से जुड़ी हुई थी। उसके बाद एक सेंट स्टीफन करके एक हॉस्पिटल है वहाँ पे, अच्छा बड़ा सा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। वहाँ पे मैंने करीब 4 साल काम किया। फिर वहाँ से हम बाहर चले गए, रियाद, सऊदी अरब गए। वहाँ से फिर मैंने आगे एक MRCOG की फेलोशिप होती है जो रॉयल कॉलेज ऑफ इंग्लैंड की, वो मैंने एग्ज़ाम दिया और उसका एग्ज़ाम पास किया और वो डिग्री वो हासिल करी। और फिर इत्तेफाक ऐसा हुआ कि कुछ फैमिली सर्कमस्टांसेस की वजह से हमारे को फिर वापस आना पड़ा और मैं वापस बिलासपुर आई हूँ और उसके बाद से मैं इसी हॉस्पिटल से जुड़ी हुई हूँ। आपने अपनी जर्नी में हर मुकाम को हासिल किया और थैंक यू सो मच, आपने अपनी जर्नी हमारे साथ शेयर की। मैम, आपने बचपन से सोच लिया था कि आपको डॉक्टर बनना है? एक्चुअली बचपन से क्या, मेरे फादर को बहुत शौक था कि उनके घर में एक बच्चा डॉक्टर बने। माय फैमिली इज़ अ फैमिली ऑफ इंजीनियर्स। तो मेरे बड़े 2 भाई और एक बहन है। सब ने डिच कर दिया फादर को, तो फिर अल्टीमेटली मैं बची थी। और मुझे बहुत मतलब इस प्रोफेशन से ऐसा कुछ ऐसा था कि यहाँ इसमें कुछ ऐसा है जो कि आप लोगों के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं और ये सोच के फिर मैंने ये ज्वाइन किया और तब से ये जर्नी चल रही है ऐसी। सो फाइनली आपने पापा का सपना पूरा कर लिया एंड वैसे डॉक्टर्स को ज़्यादा टाइम नहीं मिलता एंटरटेनमेंट के लिए, लेकिन फिलहाल थोड़ी सी एंटरटेनमेंट की बात करें तो आपको कौन सी मूवी सबसे अच्छी लगती है? बेस्ट मूवी जो लास्ट मैंने जो देखी और जो मुझे याद है कि जो मुझे अच्छी लगी थी वो दंगल। दंगल वाज गुड। आपने आखिरी मूवी दंगल देखी थी? नहीं, आखिरी मूवी जो मुझे याद है और मैंने अच्छी देखी थी, आखिरी शायद लास्ट जो हिंदी मूवी मैंने देखी है दैट इज लूडो। एंड इवन दैट वन आई लाइक्ड। आमिर खान इज वन ऑफ द एक्टर्स व्हिच आई लाइक वाचिंग। किस टाइप का म्यूजिक सुनना पसंद करते हैं आप? म्यूजिक में गज़ल, जगजीत सिंह फ़ैन हूँ तो उनके गज़ल बजते हैं मेरे गाड़ी में। और इवन अभी नए सिंगर्स में अरिजीत सिंह इज़ लाइक उनकी गाने बहुत अच्छे लगते हैं मुझे। हमें पता चला कि आप गाना भी बहुत अच्छा गाते हैं, तो थोड़ी 2 लाइनें गुनगुना लीजिए। गाना तो बहुत मुश्किल है मेरे लिए। मैं गाने के बिहाफ में एक स्टोरी सुना सकती हूँ कि जब मेरा सिलेक्शन हुआ MBBS में तो सबने कहा रैगिंग होगी
और जब रैगिंग होगी तो आपको एक परफॉर्मेंस देना है वहाँ पे। मतलब आप जिस चीज़ में भी अच्छे हैं आप एक परफॉर्मेंस देंगे। कोई आप गा सकते हैं तो गा लीजिए, डांस कर सकते हैं तो डांस कर लीजिए, जोक सुना सकते हैं तो जोक सुनाइए। और मुझे कुछ भी नहीं आता था, तो मैंने एक सॉन्ग रटी उस टाइम पे, और वो मैं हर रैगिंग में गाती थी। मतलब जब मुझे वो खड़ा करते थे कि अब तुम क्या करोगी, तो मैं स्टार्ट हो जाती थी। फिर मेरी कंडीशन ये हो गई कि सीनियर्स ने हाथ जोड़ लिया कि बस ये गाना मत गाना, हमारी रैगिंग हो रही है। हमारी रैगिंग हो रही है, तो बस ये गाना मत गाना, तू कुछ भी और कर ले, तू मत कर परफॉर्म, लेकिन तू गाना मत गाना। रियली बहुत ही शानदार। बिलासपुरियंस फिलहाल आपके लिए गाने लौट कर आएंगे और मैम से बात करेंगे उनके जियो दिल से मोमेंट के बारे में। 94.3 माय एफएम पर एक मुलाकात। डॉक्टर सोफिया मैम से बातचीत को आगे बढ़ाते हुए, मैम सबकी लाइफ में एक ऐसा मोमेंट ज़रूर होता है जो लाइफ चेंज कर देता है, जैसे हम कहते हैं जियो दिल से मोमेंट। सो आपकी लाइफ में जियो दिल से मोमेंट कौन सा रहा? आई थिंक जब मैं मेडिकल में सेलेक्ट हुई है ना, मैं उस टाइम पे जब मैं इनिशियली बहुत मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं थी इस चीज़ के लिए कि मैं मेडिसिन में जाऊंगी। मैंने एक्चुअली साइंस कॉलेज जो यहाँ पे है, जो SCCL के ऑफिस के बगल में, उसको ज्वाइन भी किया था। पर समहाउ जब मैं क्लास में गई 3-4 दिन, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मुझे लगा कि मैं यहाँ पे फिट नहीं बैठ रही हूँ, और मैंने डिसाइड किया कि मैं 1 साल का ड्रॉप लूँगी और मैं प्रिपेयर करूँगी। तब मैं अपने कुछ फ्रेंड्स के पास गई जो मेरे साथ स्कूल में पढ़ते थे, जिनको मैंने बोला कि मैंने कहा तुम साथ चलो। भिलाई वॉज अ वेरी गुड कोचिंग सेंटर, अभी भी है। और हमने ये मतलब मेरा ये था कि 2-3 फ्रेंड्स मिलके जाएंगे और हम साथ में कोचिंग करेंगे एंड देन विल प्रिपेयर। पर कुछ ऐसे उनके भी सर्कमस्टांसेस थे वो जो नहीं जा पाए, और मैं अकेली गई, अकेली रही, घर से कभी बाहर निकली नहीं थी। और फिर भगवान की भी, ऊपर वाले की भी कृपा रही हमारे ऊपर कि मतलब निकल गए। तो आज भी जब मैं मिलती हूँ तो वो मेरी फ्रेंड्स कहती हैं कि यार तेरे साथ चले गए होते तो शायद हम भी कहीं और होते। ये भी हो जाता है, पर बस ठीक है। बस वो उस टाइम डिटरमिन्ड थे कि यही करेंगे और इसके सिवा कुछ नहीं करेंगे, तो फिर ऊपर वाले ने भी साथ दिया। मैम आपने अपने हर मुकाम को हासिल किया है, दूसरों के लिए आप एक इंस्पिरेशन हैं। सो वुमेंस डे पर आप जितनी भी गर्ल्स हैं जो अपनी लाइफ में कुछ करना चाहती हैं, उन्हें क्या मैसेज देंगे? मैं ये मैसेज दूंगी कि अपने टारगेट पे फोकस रखें। बहुत बार क्या होता है कि वो सामने नज़र नहीं आ रहा, कि आपको ऐसा लगता है कि सक्सेस नज़र नहीं आ रही, लेकिन फोकस एंड हार्ड वर्क, 2 चीज़ों का कोई दुनिया में सब्स्टिट्यूट नहीं है। एंड व्हेन यू आर सच अ हार्ड वर्किंग एंड फोकस पर्सन, तो भगवान भी ऊपर से आपको अपना हाथ रख देता है उसके ऊपर। तो मुझे ऐसा लगता है कि अपना फोकस नहीं छोड़ना, जो आपको करना है, अगर आपको लगता है कि वो सही है तो उसके लिए मेहनत करते रहिए। सूनर और लेटर यू आर गोइंग टू सक्सीड। बिल्कुल आपका कहना सही है, एंड ये कई लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन लाइन बनेगी। राजी मूवी से टाइटल ट्रैक। बिलासपुर या फिर छत्तीसगढ़ ही नहीं, छत्तीसगढ़ के आसपास के लोग भी किम्स हॉस्पिटल आते हैं, क्योंकि किम्स हॉस्पिटल और उनकी टीम पर एक भरोसा है। 94.3 माय एफएम पर एक मुलाकात। CG10 का नंबर 1 रेडियो स्टेशन 94.3 माय एफएम, और आज एक मुलाकात में हमारे साथ हैं किम्स हॉस्पिटल से डॉक्टर सोफिया सुल्ताना मैम। मैम किम्स हॉस्पिटल में बहुत सारी खासियत है, लेकिन आपके हिसाब से क्या है और वो बाकी हॉस्पिटल के मुकाबले कैसे अलग है? हमारा हॉस्पिटल देखो ऐसा है कि ये एक मल्टी स्पेशलिटी सेंटर है। मैं ऐसे जगह से काम कर आई हूँ जो बहुत बड़े बड़े सेंटर्स हैं। तो हम लोगों ने वैरायटी ऑफ काम किया, मतलब वैरायटी ऑफ सर्जरी करी। किसी पेशेंट को रिफ्यूज़ नहीं करते थे। पेशेंट अगर आया है, चाहे वो कितना भी हाई रिस्क है, आप उसको वापस नहीं भेजेंगे। बिल्कुल। तो वो चीज़ मुझे चाहिए थी, इसीलिए मैंने कभी भी मतलब जैसे कोई हॉस्पिटल डाल के छोटा सा नर्सिंग होम चलाने की नहीं सोची, क्योंकि मुझे मालूम है उस वक्त मेरे हाथ बंद जाएंगे बहुत सारी चीज़ों के लिए। आप क्योंकि आपके पास फैसिलिटी नहीं है, आपके पास उतना अच्छा ICU नहीं है या OT नहीं है, आप वो चीज़ें कर नहीं पाएंगे। तो मेरा इस हॉस्पिटल से जुड़े रहने का मेन पर्पस था कि मैं सब कुछ कर सकूं, जो मैंने आज तक किया है वो मैं करती रहूं। हमारा जो हॉस्पिटल है हम बहुत सारे पेशेंट्स को इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी कहते हैं, जो जैसे आप लोगों ने PK वगैरह एक नहीं कौन सी मूवी आई थी जिसमें एक 3 इडियट्स वाली, तो उससे लोगों में ये अवेयरनेस आई कि अच्छा ऐसा भी होता है कि वैक्यूम लगा के आप बेबी डिलीवर कर सकते हैं। बट दिस इज़ व्हाट वी वर डूइंग
सिंस लॉन्ग, एंड जो पहले के प्रैक्टिशनर्स थे, जो जी। गायनोकोलॉजिस्ट थे, कर रहे थे। हाँ। पर अब जैसे जैसे नई जनरेशन आती जा रही है, थोड़ा तो मेडिको लीगल डर से या जिस भी कारण से, वो जो टैलेंट था वैक्यूम और फॉसेप्स यूज़ करने का, वो ख़त्म होता जा रहा है नए लोगों में। जी। पर हम अभी किम्स में, मैं अभी भी रेगुलरली यूज़ करती हूँ, तो बहुत सारे पेशेंट्स जो कि सिजेरियन में लैंड अप करते, वो सिर्फ हमारे इंस्ट्रूमेंट यूज़ करने की वजह से डिलीवर हो जाते हैं। अरे वाह। फिर दूसरी चीज़ें हम वी बैक करते हैं, वजाइनल बर्थ आफ्टर सिजेरियन जिसको बोलते हैं। क्या होता है कि सिजेरियन का ट्रेंड बहुत बढ़ गया है, डॉक्टर्स पेशेंट्स जो भी रीजंस हैं जिसकी भी वजह से बढ़ गया, तो उससे क्या होता है कि हमारे को अब बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स मिलने लगे जो कि प्रीवियस सिजेरियन है, और सब ये मान के बैठ जाते हैं कि प्रीवियस सिजेरियन है तो अब सिजेरियन ही होना है अगला। लेकिन अगर पेशेंट्स कुछ क्राइटेरिया सेटिस्फाई करें तो हम उनको ट्रायल देते हैं लेबर का, और बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे जो कि पहले सिजेरियन हुआ हो जिनका, वो आके हमारे पास फिर से सेकेंड में नॉर्मल डिलीवर हो जाते हैं। पर उनके लिए हमारे को कुछ क्राइटेरियाज उनके देखने पड़ते हैं कि बेबी कितना बड़ा है, स्पेस कैसी है एंड ऑल दैट। तो ये 2 चीज़ें हैं जिसके बारे में मैं चाहती हूँ कि लोगों को पता चले कि ये काम हम कर रहे हैं। बिल्कुल। इसके अलावा क्योंकि रेफरल सेंटर है हमारा, तो बहुत हाई रिस्क पेशेंट्स आते हैं, ऐसे पेशेंट्स जो बाहर ऑपरेट नहीं हो सकते। लास्ट वीक ही मैंने लास्ट सैटरडे एक पेशेंट ऑपरेट करी। पेशेंट रेलवे से रेफ़र होकर आई थी, ग्रेड 4 प्लासेंटा प्रीविया जिसको हम बोलते हैं, कि जिसमें बहुत सिवियर ब्लीडिंग होकर पेशेंट की टेबल पे जान जाने का डर रहता है। बहुत बार हमारे को यूट्रस निकालना पड़ जाता है। अगर वो पेशेंट के 1-2 बच्चे पहले से होते हैं तो हमारे को इतनी टेंशन नहीं रहती कि चलो ठीक है, अगर यूट्रस निकालना भी पड़ गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर ये जो पेशेंट थी, ये प्राइमी थी, मतलब पहला बच्चा था। अच्छा, बच्चा भी उसका इतना छोटा, 1 किलो के नीचे। मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं इसको निकालूंगी तो ये बाहर सर्वाइव करेगा कि नहीं। एंड आई टॉक टू द हस्बैंड, आई सेड कि तुम देखो, अगर ये ब्लीड करी तो आई हैव टू टेक आउट द यूट्रस। तो उसने कहा मैडम कुछ भी करके यूट्रस बचाने की कोशिश कर लें, हमारे पास कोई भी बच्चा नहीं है, अगर ये नहीं सर्वाइव किया तो हमारी तो वो ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। मैंने कहा तुम ये सोचो कि पेशेंट रहेगी नहीं, अगर वो ब्लीड कर गई तो मैं क्या करूँगी। तो बोले अच्छा, आपको जो ठीक लगे मैडम कर लीजिएगा। देन व्हेन आई वाज ऑपरेटिंग शी स्टार्टेड ब्लीडिंग, जो हमें एक्सपेक्टेड था कि जो होना है। फिर मैंने उसे अंदर बुलाया, मैंने कहा देख, मैं जो कर सकती हूँ सब कुछ कर रही हूँ, बहुत सारे मेजर्स लेते हैं हम, टाइज लगाते हैं, पैकिंग करते हैं, सब मैं सब कर रही हूँ, पर मैं तेरे को ये बताना चाह रही हूँ कि मैं एक रिस्क उठा रही हूँ, तुम भी मेरे साथ रिस्क उठाओ। ऐसा हो सकता है कि 4 घंटे बाद मुझे इसको फिर से खोल के हिस्टेरेक्टमी करनी पड़े, लेकिन ऐसा हो सकता है कि ये यूट्रस मैं बचा लूँ, पर तुम अगर ये रिस्क उठाओगे मेरे साथ तो मैं कंजर्वेटिव करके आई कैन ट्राई टू सेव दैट यूट्रस। एंड नेक्स्ट डे मॉर्निंग जब मैं गई उसको देखने के लिए, तो शी वॉज सिटिंग देयर नाइसली ऑन हर बेड एंड बोली मैडम बहुत भूख लग रही है, आप इतनी देर से आई हैं और ये लोग मुझे खाने के लिए नहीं दे रहे। लिटरली द हस्बैंड वाज स्टैंडिंग नेक्स्ट टू मी विद टीयर्स इन हिज आइज। मतलब वो जो कल टेबल पे जाने वाली मरीज़ थी, आज उठकर बैठी हुई है। तो ये पेशेंट जो सेटिस्फैक्शन हमारे को, मतलब वी वर्क फॉर दिस काइंड ऑफ प्लेजर। हमारे को इतना सेटिस्फैक्शन मिलता है जब वो मरीज़ आपका इतना क्रिटिकल था और जब वो ठीक होके घर जा रहा होता है। शी गिव बर्थ टू अ बेबी गर्ल, दैट बेबी गर्ल इज़ ऑल्सो फाइन, 1.2 या 1.3 kg के अराउंड बेबी है, and she is doing well. That patient is still with us. So these are the stories that inspire us for like letting us keep going in this path. हम रिस्क उठाते हैं, साथ में हमारा भी बीपी बढ़ता है, हमारा भी हार्ट रेट बढ़ता है, but we keep doing this thing. Thank you. And Really this is awesome. not possible alone. This is what I am wanting to say is कि ये क्योंकि हमारे पास एक टीम है, एनेस्थीसिया की टीम, आईसीयू की टीम, जो हमारे को हेल्प करती है कि हमें ऐसे पेशेंट्स को ले सके हिम्मत से एंड उनको हैंडल कर सके। कहते हैं ना, डॉक्टर भगवान का रूप होता है। इस बात को आपने वक्त वक्त पर सही साबित किया है। थैंक यू सो मच मैम, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। 94.3 माय एफएम पर एक मुलाकात। यार दिस साइड राघव साइनिंग आउट। लव यू टू, मिस टू किशिटो, लव यू आपके लिए, मिस यू आपके लिए, सब कुछ आपके लिए। रायपुर रहो चाहे बिलासपुर रहो, घर में रहो चाहे कार में रहो, बस सुनते रहो माय एफएम। और आज एक मुलाकात में हमारी बातचीत हुई किम्स हॉस्पिटल से डॉक्टर सोफिया मैम से। जियो दिल से, स्टे ट्यून्ड।